हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार सादर स्वागत। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के अंतिम पड़ाव तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अब तक आपकी जो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि कभी गलती से कहीं अगर आप लोग इस पुस्तक को देख लेंगे तो आपको ये न लगे कि इस पुस्तक को कहीं देखा है। हाँ जी हाँ, ये आपका सेकेंड ईयर का टेक्स्ट बुक है। धन्यवाद। काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपका पुस्तक है। तो काव्य निधि में अब तक रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, भगवान बुद्ध के प्रति, वे मुस्कुराते फूल नहीं, कलम और तलवार, इन कविताओं के बारे में, कवियों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आगे हम लोग हरिवंश राय बच्चन की तू क्यों बैठ गया है पद पर, इस कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन से संबंधित जो जानकारी है, जो कई पर से है, आप लोग लास्ट या अंतिम विगत कक्षा में ही प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन से, उनके कलम से एक हल्की सी छोटी सी कविता है। दिखने में तो ये मुश्किल से 3-4 स्टैंजाओं का है, 3-4 पदों का ही ये छोटा सा कविता का संकलन है, लेकिन इसमें मर्मस्पर्शी प्रेरणा है, जो हृदय को टच करने वाली एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन। हाँ, जो निरुत्साह है उसमें उत्साह बढ़ने के लिए, जो थक कर बैठ गया है उसे उठकर चलने के लिए, जिसके जीवन में जीवन के प्रति कोई भी आशा नहीं है, जो निराशा से ओतप्रोत है, उसको आशा की किरण दिखाने के लिए ये जो कविता है ना, बहुत ही सफल और प्रयोजन सिद्ध साधक होगी। तो चलिए, आइए हम लोग इस कविता के बारे में हम लोग चर्चा आरम्भ करें। तू क्यों बैठ गया है पद पर। तो ये इस सेमेस्टर का काव्य निधि का अंतिम कविता है। दिस इज योर लास्ट पोएट्री फॉर दिस फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो इसके बाद कविताएं नहीं रहेंगे, इसके बाद कुछ और रहेगा। मतलब सिलेबस अभी समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ काव्य निधि का जो पार्ट है वो हो जाएगा। ओके, वी हैव मोर टॉपिक्स टू डिस्कस आफ्टर दिस। तू क्यों बैठ गया है पद पर, पृष्ठ संख्या 6-5। जी हाँ, 65, लेकिन कविता है 68 में। हरिवंश राय बच्चन का परिचय 65 में है। 68 की ओर आगे बढ़िए। तू क्यों बैठ गया है पद पर, ध्येय न हो पर है मग आगे, बस धरता चल तू पग आगे, बैठ न चलने वालों के दल में, तू आज तमाशा बनकर तू क्यों बैठ गया है पद पर। मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, निश्चयता गिर मर जाएगा, चलता किंतु रहता जीवन भर, तू क्यों बैठ गया है पद पर। जीवित भी तू आज मरा सा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं, अपने पैरों पैरों चलकर, तू क्यों बैठ गया है पद पर। तो देखिए, मैंने कहा ना, केवल ये 3 पदों में ही है। देख सकते हैं इस कविता को। ओके, हाँ, छोटी सी। कभी कभी जैसे कि छोटी बात बहुत बड़ा प्रभाव डालती है जीवन के ऊपर, इसी प्रकार इस कवि की ये जो छोटी सी कविता है, बहुत सारे मनुष्यों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं। इसको समझाने से पहले एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जब इन्होंने कुछ प्रकाश भरने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि आपके बुझे हुए दिए में भी कुछ उजाला आ जाए और आपके जीवन में जो निरुत्साह है वो उत्साह से भर जाए, क्योंकि ये प्रेरणादायक कविता है। तू क्यों बैठ गया है पद पर, जो एक राहगीर है, एक मुसाफिर है,
उसको संबोधित करते हुए हरिवंश बच्चन कहते हैं कि तू क्यों बैठ गया है पद पर। यहाँ पर तू मतलब पाठक, हाँ पढ़ने वाला, मैं या फिर एट प्रेजेंट आप या फिर हम दोनों। क्योंकि जब भी ये कविता मैं पढ़ता हूँ तो मैं ये नहीं समझता कि किसी और को समझाने के लिए, मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, अपने आप को इंकरेज करने के लिए मैं फिर से एक बार नए उमंग, नए उत्साह के साथ इस कविता को पढ़ने की चेष्टा करते आ रहा हूँ लगभग 4 साल से। तू क्यों बैठ गया है पद पर, तो एक राहगीर, एक मुसाफिर जो है ना, हरिवंश बच्चन उसको इंगित करते हुए उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तू क्यों बैठ गया है, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। पथ मतलब मार्ग, लेख, रास्ता, वे। तो रास्ता जो है ना आगे बढ़ने के लिए है, तो बैठ क्यों गया है। मुझे कहीं जाना है, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट मैं घर पर हूँ, तो घर से कॉलेज जाना है, तो व्हाट आई शुड डू। क्या मैं घर से यहाँ उठकर, ये जो कक्ष है मेरा, इस कक्ष से उठकर क्या मैं बाहर हाल तक चले जाऊँगा, तो इज़ इट सफिशिएंट, या फिर नीचे भी जाना चाहिए, या फिर गाड़ी भी स्टार्ट करना चाहिए। गाड़ी भी स्टार्ट कर लिया तो आगे जाकर गाड़ी रोक दूँ या आगे बढ़ूँ। क्योंकि जब मैंने अपनी यात्रा आरंभ की है तो अपने लक्ष्य तक मैं पहुंच जाऊंगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही अगर मैं बीच में बैठ जाऊंगा तो यही तो कहना होगा, तू क्यों बैठ गया है पद पर। तो उस एक वाक्य में ही इतनी बड़ी, सॉरी कुछ कचरा गिर गया, हाँ, तो उस एक पंक्ति में ही इतना सारा सार छिपा बैठा है। यस, वेरी डेप्थ मीनिंग इन दैट वन लाइन। तू क्यों बैठ गया पद पर, अरे तुम्हें तो आगे बढ़ना चाहिए, अभी तो तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और तुम प्राप्त करने से पहले ही बैठ गए हो, थम गए हो। क्यों, चलो भाई आगे बढ़ो, क्योंकि बढ़ना ही जीवन का दूसरा नाम होता है। तू क्यों बैठ गया है पद पर, ध्येय न हो पर है मग आगे, बस धरता चल तू पग आगे। ध्येय न हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन का कोई ध्येय नहीं होता है। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टारगेट्स, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एम। बहुत सारे लोग होते हैं कि उद्देश्यहीन जीवन जीते हैं। क्यों जी रहा है, जी रहा हूँ, क्यों, कुछ नहीं बनना है क्या, क्या बनना है, क्यों बनना है, अब जो हूँ क्या ठीक नहीं हूँ क्या, ठीक हूँ ना। फिर कुछ लोगों का जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन पग तो है, पैर तो है और मार्ग भी है, तो चलना भी तो होना चाहिए। Maybe you don't have any kind of object, maybe you don't have any kind of goal, but you are supposed to be, yes, take a move, go forward. तो ध्येय न हो पर है मग आगे, बस धरता चल तू पग आगे। भले ही आपके जीवन में कोई ध्येय, कोई लक्ष्य ना हो, लेकिन आगे रास्ता है, बस तो धरता चल, आगे बढ़ता चल, क्योंकि सामने तुम्हारा मार्ग है और तुम्हारे पास तुम्हारे अपने पग, you have your own foot। बैठ न चलने वालों के दल में तू आज तमाशा बनकर, तू क्यों बैठ गया है पद पर। बढ़िया सा पंक्ति है, बैठ न चलने वालों के दल में तू आज तमाशा बनकर। ये एक पंक्ति बहुत ही प्यारी पंक्ति है और उसको समझने का प्रयास कीजिए। बैठ ना चलने वालों के दल में, तू बैठना, नो डोंट सिट,
क्योंकि जो चलने वालों का जो दल है, चलने वालों का जो ग्रुप है, अगर तू इसमें बैठ गया है तो आज तू तमाशा बन जाएगा। क्योंकि सब लोग अपने अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे और तू वही रहेगा, तो उनके लिए तू जोक होगा ना, यू बिकम जोक करना। तुम एक तमाशा बनोगे कि नहीं बनोगे? बतला। कुछ फ्रेंड्स स्कूल में हैं, वेरी गुड, एसएससी हो चुका है, जैसे आप लोगों के मित्र हैं, स्कूल हो चुका है, स्कूल होते ही सब के सब पास हो गए, आगे बढ़े, नो प्रॉब्लम। बट आपके मित्रों में, आपके सखाओं में, आपके सखियों में कोई एक आध रुक गए हैं, ठहर गए हैं, थम गए हैं, तो वो आपके सामने तमाशा बने कि नहीं बने? आप सब आगे हैं, काका गग्गा सब आगे हैं, लेकिन झा रुक गया है। तो कक्का गग्गा तो आगे बढ़ने लगे हैं, स्कूल हो गया है, इंटर की ओर, कॉलेज की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन वो जा जो है 10th क्लास में ही वहीं रुक गया है, या थम गया है, या थम गई है, मे बी बॉय मे बी गर्ल। तो वो जो आगे चले गए हैं उनके लिए तो आप तमाशा होगा कि नहीं होगा? क्यों? वो सभी तो अपने अपने लक्ष्य के लिए तो आगे बढ़ने लगे हैं, हर कोई आगे बढ़ने लगा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तमाशा बन रहे हैं। तो यहाँ पर हरवंश बच्चन जी यही कहना चाहते हैं कि दुनिया के सामने एट एनी कॉस्ट तमाशा मत बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर प्रोत्साहन देने वाले कम मिलेंगे, टांग खींचने वाले अधिक। यू नो दैट वेरी वेल। क्योंकि अभी आप इतने छोटे से बालक बालिकाएं भी नहीं हैं कि वो सारी बातें मैं आपको विस्तार से समझाऊँ। यू हैव सम ओन एक्सपीरियंसेस। क्योंकि संसार में अगर मैं अपनी बात कहूँ, इफ़ आई डन 100 गुड डीड्स, no one will come and appreciate me, but by mistakenly, क्या कहते हो, गलती से मिस्टेक, हाँ, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, पता नहीं क्यों। सो गलती से मिस्टेकली या मिस्टेक से गलती से एक आध गलत काम मैं कर देता हूँ, तो 100 उंगलियाँ मेरे ऊपर उठती है कि आपने गलत किया। अरे वाह, जब मैंने अच्छा काम किया तो आप में से कोई भी नहीं आए, और एक आध गलती से गलती हो गई है, जो इतने सारे लोग आ गए हैं कि मेरी गलती को बतलाने के लिए। संसार यही है। इसलिए यहाँ पर हरवंश बच्चन जी कहना चाहते हैं कि ये जो दुनिया वाले हैं, ये जो संसार वाले हैं, तो उनके सामने तुम तमाशा मत बन जाओ, तुम थम मत जाओ, तुम रुक मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे आगे जो है मार्ग है, और तुम्हारे पास अपने चरण है, फूट है, पग है। भले ही तुम्हारे जीवन में कोई आपका अपना लक्ष्य हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि बढ़ना ही जीवन का दूसरा नाम होता है। यू हैव टू टेक फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है, ये मेरा निजी अनुभव है, हाँ, दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि बूढ़े हो गए हैं बेचारे, अपने आप अपने काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, कभी कभी भोजन भी कर लेते हैं तो मुंह के ऊपर कुछ झूठन भी लग जाती है, तो उनको पूछने के लिए किसी और की आवश्यकता होती है। वो लोग अपने जीवन को त्यागते तो नहीं ना, फिर भी जीते हैं ना। ऐसे लोगों से कुछ सीख लेना चाहिए ना। We have to learn so many things from surrounding us। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इसी का नाम जीवन है, आगे बढ़ना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर हरवंश बच्चन जी कहना चाहते हैं, तू क्यों बैठ गया है पद पर, उठ और बढ़ आगे, क्योंकि तुम यहाँ बढ़ने के लिए हो, बैठने के लिए नहीं, आगे बढ़ना है तुम्हें।
क्यों? देख, वो है तुम्हारा मार्ग और ये है तुम्हारे पग। चल, मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, निश्चय था गिर मर जाएगा, चलता किंतु रहा जीवन भर, तू क्यों बैठ गया है पत्थर। मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, क्योंकि मनुष्य का तो इतिहास तो रह जाएगा, मैं नहीं रहूँगा। आज ये हिंदी सर एट प्रेजेंट बिफोर यू पीपल, बट आफ्टरवर्ड्स मे बी हिंदी सर won't be there, but Hindi sir words will be there, Hindi sir intentions will be there, Hindi sir कुछ और यादें रहेंगे ना। भले मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मुझसे जुड़ी हुई बहुत सारे बातें तो रहेंगे ना। तो मानव का इतिहास रहेगा, भले ही मानव नहीं रहेगा, नो वे। हमारे जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग बिछड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन नहीं है, संसार नहीं है। तो भले ही मानव रहे या ना रहे, लेकिन मानव का इतिहास रहेगा। मानव का इतिहास केवल रहेगा नहीं, बल्कि पुकार पुकार के कहेगा कि आपने क्या किया है। निश्चय था गिर मर जाएगा, चलता किंतु रहा जीवन भर। बिल्कुल। आपको एक बात बताना चाहूँगा, संसार का सबसे बड़ा सत्य भी है, झूठ भी है, मृत्यु, मौत। कभी कभी कुछ गाने सुनने के लिए मिल जाते हैं, तो लोग तो गुनगुनाते हैं, लेकिन सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। एक बार एक शव यात्रा पे मैं गया था। शव यात्रा, हाँ, राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य है, तो एक साहब कह रहे थे, भले आदमी थे, जो मर चुके हैं वो भले आदमी थे। अब वो उनके बारे में कह रहे थे कि वो भले आदमी हैं, वो चल पड़े हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन जो बोल रहा था ना, वो कह रहा था और समझ रहा था, वो तो चल पड़े हैं, लेकिन मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है, बहुत वर्ष जीना है। इज इट पॉसिबल? क्या कोई भी मनुष्य इस संसार में ग्रीन कार्ड लेके आया है क्या, परमानेंट रेजिडेंट के रूप में? मनुष्य की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है कि मनुष्य भूल जाता है कि उसे भी एक न एक दिन जाना ही है। दैट इज कंफर्म। जैसे किसी एम्प्लॉय के लिए, लाइक आई एम एन एम्प्लॉय फॉर जी पोलर डिग्री एंड पीजी कॉलेज, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद, सॉरी पिन कोड भूल गया। तो मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ। जब मैं ज्वाइन हुआ हूँ, लाइक चलो अपना पर्सनल डिटेल्स बोल दूँ, तो जुलाई 2005 में जब मैं ज्वाइन हुआ हूँ, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, so at the time of joining they are going to mention the time of or year of retirement also. कोई भी एम्प्लॉय के लिए जब वो ज्वाइन होता है तो उसका रिटायरमेंट एज भी उसके हिसाब से वो डेट भी फिक्स हो जाता है। तो एक नौकरी के लिए जब फिक्स हुआ है, तो क्या ये जीवन के लिए जब जन्म हुआ है तो मृत्यु का डेट फिक्स नहीं होगा? यहाँ पर हरवंश बच्चन जी यही तो कहना चाहते हैं कि ये निश्चय है कि तुम्हारी मृत्यु है, फिर भी तो आगे बढ़ता चल, क्योंकि भले ही मानव नहीं रहेगा, लेकिन उसका इतिहास पुकार पुकार के कहेगा कि तुमने कौन से अच्छे कार्य किए हैं, कितने सारे लोगों की भलाई की है, कितने सारे लोगों के लिए प्रेरणा बद्ध हुए, कितने सारे लोगों को उत्साहित किया है, कितने सारे लोगों की अच्छाई के लिए अपने काम किया है। भले ही मनुष्य नहीं रहेगा, लेकिन मनुष्य की करतूत, मनुष्य के कर्म, क्या कहते हैं आप लोग, डीड्स, यस, गुड डीड्स, अच्छे काम,
सत्कर्म कहते हैं हिंदी में। कौन से कर्म? सत्कर्म। हाँ, तो सत्कर्म जो है ना वो हमेशा जीवित रहेंगे, भले मनुष्य हो या ना हो, लेकिन उसके कार्य हमेशा रहेंगे। तो इसलिए मानव का इतिहास रहेगा, पुकार पुकार कहीं कहेगा, निश्चयता गिर मर जाएगा, चलता किंतु रहा जीवन भर। उसे पता है उस मनुष्य को कि उसे किस न किसी दिन निश्चय ही मौत के या फिर मृत्यु से आलिंगन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो चलता गया है, बढ़ता गया है। हाँ, क्योंकि जब तक जिएंगे तब तक, जैसे कोई प्राणी है जब तक वो जीवित रहता है ना, तो अपनी ओर से जितना हो चुका है उतना वो दुनिया को कुछ देने का चेष्टा या कष्ट करता रहता है। एक मधुमक्खी है या हनी बी है या कोई छोटा सा कीट पतंग है, जैसे सिल्क पैदा करने वाली जो कीड़ा है, वो मरने से पहले भी संसार को सिल्क छोड़कर जाता है। तो जब एक कीट पतंगी इतना सब कुछ कर सकता है, तो तू तो इंसान है। सृष्टि का सबसे बड़ा आविष्कार मनुष्य, संसार का सबसे बड़ा इन्वेंशन मानव है। जब एक कीट पतंग भी संसार के लिए कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं, तो इंसान है। जब तक तो जीवित है, भले ही तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन तेरा इतिहास कहीं पुकार पुकार के कहेगा ना। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, क्या उसे नहीं पता था कि वो एक न एक दिन मरेगा? पता है ना, है कि नहीं? तो यहाँ पर कहने का सीधा उद्देश्य यह होता है, भले ही इंसान नहीं रहेगा लेकिन उसका इतिहास तो रहेगा। कहीं न कहीं वो पुकार पुकार के तो अवश्य कहता ही होगा कि तेरे जो कर्म है वो दुनिया में कहाँ तक फैले हुए होते हैं। तो उसे निश्चय था कि वो गिरकर एक न एक दिन मरेगा, लेकिन जब तक जीवित है तब तक चलता ही रहा है। मनुष्य का यह उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन के अंतिम सांस तक या शरीर के अंतिम रक्त के कण बूंद तक उसे आगे बढ़ना ही चाहिए, आगे बढ़ना ही चाहिए। उसे अपने जीवन में कहीं पर भी, किसी भी राह पर, किसी भी मोड़ कर हताश होकर, निराश होकर, मायूस होकर, अपसेट होकर, डिप्रेस होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बैठना मनुष्य का लक्षण नहीं होता है। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं, तू क्यों बैठ गया है पथ पर? भले ही तू नहीं रहेगा, लेकिन तेरी जहाज तो पुकार पुकार के कहेगा। निश्चय है कि तू एक न एक दिन गिर के मरेगा, लेकिन जब तक जीवित है तब तक तो चल के तो बता, क्योंकि तेरे सामने मार्ग है और तुम्हारे पास पग है। जीवित भी तू आज मरा सा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों पैरों चलकर, तू क्यों बैठ गया है पद पर? फैंटास्टिक, बढ़िया सा पद। जीवित भी तू आज मरा सा, अगर तू कहीं कर थम कर रुक कर बैठ गया है तो जीते जी तू मरे और या मृत के समान है। जीवित भी तू आज मरा सा, अगर तू कहीं पर थम कर थक कर रह गए हो, ठहर गए हो, तो जीवित रहते हुए भी तू मरे हुए के समान है। लेकिन